कैसा ये इश्क है। अनीश बेदर्दी से अपनी आंख के पास से वो नुकीली चीज निकालते हुए बोला, उफ, जिहान राठौर के दिल पे लगी है बात। इतना दर्द तो मेरी आंख में नहीं हुआ जितना तेरे दिल में हुआ है। एक पल को तो जिहान हैरान था, क्योंकि अनीश किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसको इतना दर्द देने के बाद भी दर्द नहीं हो रहा था। अजीब सा ऑब्सेशन था उसको सारा से, या फिर सारा की बॉडी से। यही सोच के जिहान के दिल में फिर से नफरत जाग गई थी, और उसने इस बार गुस्से से अनीश का सर पकड़ा और उसको खोलते हुए पानी में डालते हुए बोला, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर? इन्हीं आंखों से मेरी सारा पे नजर डालता था तू? इतना कह के जिहान अनीश की आंख में लाल मिर्च भर दी थी। जहां पहले से जख्म था, अब वो और ज्यादा बुरा हो गया था। अनीश के मुंह से जरा सी आह निकली थी, क्योंकि पहले जिहान ने उसकी आंख फोड़ दी थी और अब वो उसे जख्म पे लाल मिर्च लगा रहा था। अनीश हंसते हुए बोला, लगता है तैयारी के साथ आया है तू? अनीश की बात पे जिहान ने आस पास देखा था, जहां काफी चीजें रखी हुई थीं, जिनका साफ सा मतलब था अनीश के लिए आज कुछ भी सही नहीं होने वाला। जिहान हल्का सा झुकते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अनीश की एक आंख दर्द से लाल हो गई थी, जो इस बात की गवाह थी वो किस हद तक दर्द में गुजर रहा है। जिहान धीरे से बोला, ओ, दर्द की क्या बात? इतना दर्द क्यों ही रहा है? इतना कह के जिहान ने उसको खोलते हुए पानी में डाल दिया था। अनीश ने अभी भी कुछ नहीं कहा थे। उसकी सांस रुकने लगी थी, और जैसे ही उसकी सांस जाने लगी, अचानक ही जिहान ने उसको बाहर निकाल लिया था। जिहान नफरत से बोला, इतनी भी क्या जल्दी? अभी तो बस शुरुआत है। इतना कह के जिहान फिर से उसके सामने आ गया था। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, तो अब क्या क्या ख्याल है? अनीश आराम से बोला, जितना दर्द तू मुझे दे रहा है उतने दर्द से मैं रोज गुजरता है, इसलिए ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं इस दर्द से खुद को रोज तड़पाता हूँ ताकि मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। अनीश की बात पे जिहान पागलों की तरह हंसने लगा था। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। तभी अचानक ही जिहान बिल्कुल शांत हो गया था। जिहान आराम से बोला, अच्छा, कितने दर्द से गुजरा है तू, लेकिन अफसोस, उससे दुगना दर्द तुझे मैं अब दूंगा। मौत तो तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। इतना कह के जिहान ने गहरी सांस की और फिर आराम से बोला, क्या कहा तूने? तुझे दर्द नहीं होता? ये टॉर्चर तू रोज झेलता है? जिहान की बात पे अनीश के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में घमंड था, एक अजीब सा घमंड। तभी अचानक ही जिहान आराम से बोला, क्या हो अगर तेरा घर तुझ दे छीन जाए, तेरी कंपनी तुझसे छीन जाए? क्या कहता है अनीश? फिर से स्टंट दोहराया जाए? इससे पहले अनीश जिहान का मतलब समझता, एक धमाके की आवाज ने उसको हैरान कर दिया था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, जिहान आराम से बोला, क्या हुआ? बुरा लगा? जिहान इस वक्त आउट हाउस के बेसमेंट में था और यहाँ से साफ पता चल रहा था अनीश का घर अब खत्म हो चुका है। अनीश की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया था। उसको पता थे जिहान उसको टॉर्चर करेगा, उसको दर्द देगा, और इसलिए वो खुश था। लेकिन जिहान ने दूसरी चाल चल दी थी। इतनी मेहनत से बना उसका वो घर, उसका आलीशान घर, एक पल में टूट के बिखर गया था। अनीश बिल्कुल खामोश था। जिहान गहरी सांस लेके बोला, यही दर्द तो मुझे देखना था, यही दुख तो मुझे चाहिए था। तेरे चेहरे पे ये दुख, ये दर्द, कुछ ऐसा ही डर जो तूने मुझे दिया था। मेरी बच्ची पे हमला करके, मेरी अल्याणा पे हमला करके जिहान की आंखें आग उगल रही थीं। अनीश बहुत धीमी आवाज में बोला, क्यों करा तूने ये? अनीश की आवाज पे जिहान आराम से बोला, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। जिहान की बात पर अनीश नफरत से चीखा, तूने मुझसे मेरा घर छीन लिया। जिहान राठौर, मेरा घर, मेरी मेहनत। अभी अनीश ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब जिहान आराम से बोला, नहीं, तेरा घर नहीं, मैंने तुझसे सब छीन लिया, तेरा पैसा भी, तेरा घर भी, सब कुछ। और अब मैं कुछ देर बाद तुझसे तेरी सांसें भी छीनने वाला हूं। उतना कह के जिहान उठ खड़ा हुआ था। जिहान धीरे से बोला, वैसे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब मैं बोर हो गया हूं, क्योंकि दर्द तो तुझे होता नहीं और दिल का दर्द मैं तुझे दे चुका हूं। अब तुझे इस दुनिया से चले जाना चाहिए।
इतना कह के जिहान उठ खड़ा हुआ था, तभी उसके कानों में सारा की आवाज पड़ी थी। सारा चिल्लाते हुए बोली, जिहान? जिहान जो अनीश की तरफ बढ़ रहा था, उसके कदम वहीं रुक गए थे। उसकी आंखों में नफरत भर गई थी। वो चिल्लाते हुए बोला, सारा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैंने कहा था ना तुम्हें वहीं रहना। इतना कह के जिहान गुस्से से सारा की तरफ बढ़ने लगा था। तभी अचानक ही सारा जल्दी से उसके पास आ गई थी। सारा जिहान के गले लगते हुए बोली, जिहान तुम। लेकिन जिहान गुस्से से सारा को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम यहां क्यों आई हो? मना करा था ना तुम्हें मैंने। अभी जिहान ने इतना ही कहा था, तभी अचानक ही अनीश की जोरदार आवाज जिहान के कानों में पड़ी थी। अनीश के हाथ में गन थी और वो गन उसने सारा की तरफ पॉइंट करी हुई थी। सारा घबराते हुए बोली, जिहान। लेकिन तब तक अनीश सारा के करीब आ चुका था। आज फिर से सारा की वजह से वो मुसीबत में था। आखिर कितनी कोशिश करी थी उसने सारा यहाँ ना आए, लेकिन उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी सारा यहाँ आ गई थी। उसने बना बनाया प्लेन बिगाड़ दिया था और अब आखिरकार अनीश ने गन जिहान के सर पे रख दी थी। अनीश पागलों की तरह हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी बाजी पलट जाएगी, सोचा नहीं था। ये सब मेरी जान सारा की वजह से हुआ है। तुम मेरी लकी चार्म हो। अनीश की बात पे सारा नफरत से बोली, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी घटिया जुबान से मेरा नाम लेने की? उफ, ये गुस्सा। वैसे भी तुम्हारा ये गुस्सा करना लाजमी है। जिस चीज को मैं चाहूं उसमें गुरूर तो आएगा ही, है ना? अनीश की बात पे सारा ने जिहान को देखा था, जो सारा की यहां से जाने को बोलता था। अनीश आराम से बोला, तेरे इस पति को मैं अब तेरी आंखों के सामने मारूंगा, तुझे समझ आएगा असल में दुख क्या होता है। इतना कह के जैसे ही अनीश ने गोली चलाई, किसी ने पहले ही उसके हाथ पे निशाना लगा दिया था। अनीश के हाथ से गन छूट के नीचे गिर गई थी। सारा बुरी तरह चीखी थी। जिहान एक सेकंड के अंदर सारा के पास चला गया था और अगले ही पल उसके सारा को अपनी बाहों में ले लिया था। सारा का हाल खराब हो रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। तभी उसकी नजर पीछे पड़ी थी, जहां रियान और आरोन खड़े हुए थे। जिहान गुस्से से बोला, तुम सबको यहाँ का पता किसके दिया? जिहान की आंखों में नफरत थी। वो सच में नहीं चाहता था यहाँ कोई आए। वो चाहता था वो खुद अनीश को खत्म करे, सबसे दूर। लेकिन यहाँ सब आ गए थे। अनीश जमीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसका हाल खराब हो चुका था। तभी अचानक ही जिहान उसके पैर को अपने जूतों से दबाते हुए बोला, तेरे लिए की सजा अभी भी तुझे नहीं मिली। तू कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधा नहीं हो सकता। फिर से तूने अपनी औकात दिखा दी। जिहान की बात पे रियान उसको अनीश से दूर करते हुए बोला, जिहान हमें यहाँ से चलने चाहिए। ये अनीश बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ गलत है। इससे पहले ये फिर से कोई चाल चले। चलो यहाँ से, बाकी पुलिस है, वो खुद देख लेगी। इतना कह के रियान उसको खींचने लगा था। तभी अनीश हंसते हुए बोला, हाँ जाओ जाओ, सब जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हें याद कर रही है। अनीश की बात इग्नोर करते हुए रियान जबरदस्ती जिहान को घसीट रहा था, लेकिन तभी अनीश ने फिर से गन उठा कि सारा की डायरेक्शन में शूट कर दिया था। अनीश नफरत से बोला, अगर सारा मेरी नहीं होगी तो मैं उसको तेरी कैसे होने दे सकता हूँ? अनीश ने अभी इतना ही कहा था जब अचानक ही कोई सारा के सामने आ गया था। बुलेट सीधी उस इंसान के सीने के पार हो गई थी। जिहान के मुंह से अचानक ही निकला था, जिया। लेकिन तब तक जिया जमीन पे गिर चुकी थी। सारा की भी चीख निकल गई थी। जिहान ने आगे बढ़ के सारा को अपनी बाहों में थाम लिया था। जिहान जल्दी से बोला, सारा तुम ठीक हो ना? लेकिन सारा की नजर जिया पे गई थी, जो अपनी सांसें गिन रही थी। सारा जल्दी से बोली, जिहान जिया। आरोन की नजर सामने पड़ी तो अनीश अभी भी शैतानी हंसी हंस रहा था। इससे पहले वो और कोई गलती करता, आरोन ने नफरत से अपनी गन की सब गोलियां गाली कर दी थी और अनीश भी खत्म हो चुका था। जिहान जल्दी से जिया के पास बैठते हुए बोला, जिया, तुम हमें इसे छोड़ के नहीं जा सकती। अपनी आंखें खोलो जिया प्लीज। आज पहली बार जिहान राठौर के किसी दोस्त ने सच्ची दोस्ती निभाई थी। आज पहली बार उसके किसी दोस्त ने उसका साथ दिया था। मेरा कोई दोस्त मेरा नहीं, सब मेरे दुश्मन हैं। हमेशा ऐसी बातें कहने वाला जिहान आज शांति से उस इंसान को देख रहा था जिसने उसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। जिहान धीरे से बोला, जिया प्लीज आंखें खोलो।
जिहान को देख के सारा आसपास देखते हुए बोली, जिहान प्लीज चलो, यहाँ से मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। हम अनीश जैसे इंसान पे यकीन नहीं कर सकते। वो यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। चलो प्लीज। सारा जल्दी से बोली तो जबरदस्ती रियान और आरोन ने जिहान को उठाया था और करीब 5 मिनट के अंदर सब उस जगह से दूर आ गए थे। अभी सब गाड़ी में बैठ ही रहे थे जब फिर से एक तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और अनीश का आउट हाउस बुरी तरह जलने लगा था। जिहान ने धीरे से सामने देखा जहां उसका दुश्मन खत्म हो गया, या शायद उसका दोस्त। उसके 2 दोस्त, एक ने उसका दोस्ती से यकीन उठवाया था और दूसरे ने उसका दोस्ती पे यकीन दिलाया था। जिहान राठौर जो हमेशा से ये कहता था उसका कोई दोस्त उसका नहीं, सब उसके दुश्मन है, आज जिया की उसकी सोच बदल दी थी। जिया ने उसको 1 बार नहीं 2 बार बचाया था। जिहान की आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला था। करीब 1 घंटे बाद सब लोग घर आ गए थे। सारा खामोश थी, वहीं जिहान भी चुप था। आरोन और रियान भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। जिहान घर आते ही अपने कमरे में घुस गया था और सारा बाहर खड़ी थी। जिहान 2 घंटे बाद कमरे से बाहर आया था। उसको देख के लग रहा था जैसे वो शॉवर लेके आया था। जिहान ने आगे बढ़ के अलियाना को सारा से छीन लिया था। सारा हैरान सी रह गई थी। जिहान रूम में जाते हुए गुस्से से बोला, मुझे शाम से पहले कोई भी मेरे कमरे में नहीं चाहिए। जिहान की बात पे सारा जल्दी से बोली, जिहान मेरी बात तो। अभी सारा ने इतना ही कहा था जब जिहान की तेज आवाज ने उसको शांत कर दिया था। सारा खामोश हो गई थी। जिहान चीखते हुए गुस्से से बोला, अपनी बकवास बंद करो सारा, और बेहतर है मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हें दर्द देने के अलावा कुछ नहीं करूंगा। इतना कह के जिहान चला गया था और उसने दरवाजा सारा के मुंह पे बंद कर दिया था और सारा बेचैनी से उसको देख रही थी। आखिर क्या करेगा अब जिहान? क्यों कर रहा है जिहान सारा पे गुस्सा? जिहान की बातों पे सारा हैरान सी खड़ी थी। तभी रियान उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, थोड़ी देर की नाराजगी है, सब ठीक हो जाएगा, बेहतर होगा, तुम उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। सारा हैरानी से बोली, लेकिन कैसे इग्नोर करूं? मुझे सांस नहीं आती जब वो मुझसे नाराज होता है, और तुम चाहते हो मैं उसको इग्नोर करूं? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। सारा की बात पे आरू जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, मैं जानती हूं सारा, लेकिन जिहान अभी परेशान है और मैंने कहा था ना वहां मत जाना। तुमने किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब जो हुआ वो, खैर जाने दो। अच्छा आओ हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी। सारा धीरे से बोली, लेकिन आरू वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। एली धीरे से बोली, सारा वो नाराज है, वरना वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। अब तुम प्लीज टेंशन मत लो और मेरे साथ चलो। सबके कहने पे ना चाहते हुए भी सारा लंच करने के लिए बैठ गई थी। दोपहर से शाम हो गई थी और अब शाम से रात होने को आई थी। अभी तक दरवाजा नहीं खुला थे। करीब 10 बजे के करीब जिहान बाहर आया था। अलियाना उसकी गोद में थी। शायद सो के उसको कुछ सुकून मिला था। सारा जो एकटक दरवाजे को देख रही थी, वो जिहान के बाहर आते ही उसकी तरफ भागी थी। तभी जिहान अपना हाथ बीच में करते हुए बोला, उसको अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए बेवजह की मोहब्बत मत दिखाओ। जिहान की बात पे सारा हैरानी से बोली, जिहान? लेकिन जिहान पे जैसे असर नहीं था। वो धीरे से बोला, मैंने कहा ना सारा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? हर वक्त अपनी मनमानी करनी जरूरी होती है तुम्हें? अब किसकी जान लेना चाहती हो अपनी इस जिद से? किसको मारना चाहती हो? सब कंट्रोल में था। सारा सिर्फ तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली गई। जानती हो, वो अकेली अपनी माँ का सहारा थी। वो मेरी कंपनी में जिस भी मकसद से आई थी, लेकिन यहाँ आके वो बदल गई थी। उसने हमें 1 बार नहीं 2 बार बचाया थे, जानती हो, और तुमने बदले में उसकी जान ले ली। जिहान का गुस्सा जैसे फट पड़ा था और सारा हैरानी से जिहान को देख रही थी। सारा धीरे से बोली, मतलब तुम्हें लगता है मैं खूनी हूं? मैंने जिया को मारा है? सारा अजीब सी आवाज में बोली। तो जिहान आराम से बोला, हाँ सही सुना, तुम ही खूनी हो। अगर तुम वहां ना आती तो ये सब होता ही नहीं। सब कुछ हमारे कंट्रोल में था, लेकिन तुम्हारे आने से सब खराब हो गया। जिहान की आंखें लाल हो गई थीं।
अलियाना जो अपने माँ बाप की बातें सुन रही थी, उसने भी रोना शुरू कर दिया था। सारा जल्दी से अपनी बच्ची की तरफ बढ़ी थी, लेकिन जिहान ने फिर से उसको रोक दिया था। जिहान आराम से बोला, कोई जरूरत नहीं और बेहतर होगा, अपने काम से काम रखो। इतना कह के जिहान चला गया था और सारा हैरान थी। क्या सच में वो खूनी थी? क्या सच में उसने जिया को मारा था? लेकिन वो तो सिर्फ इसलिए वहां गई थी ताकि जिहान के देख सके। उसको अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। लेकिन ये सब क्या हो गया था? वो खूनी थी? सारा पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। उसका दिमाग जिहान की कही गई बातों पे अटक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसका जिहान उसको कभी खूनी कहेगा। उसके कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। एली जो बाहर आई थी, वो धीरे से बोली, तुम अभी तक रूम में नहीं गई सारा? तुम्हें चलना चाहिए, चलो। सारा धीरे से बोली, नहीं मैं ठीक हूं, तुम इस वक्त बाहर? एली धीरे से बोली, हाँ मैं पानी लेने आई थी, लेकिन तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ? एली की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं बस जा ही रही थी, मुझे अंदर घुटन सी हो रही थी, मैं ताज़ी हवा लेने आई थी। सारा ने झूठ बोल दिया था। एली धीरे से बोली, सारा मैं जानती हूं जिहान तुमसे नाराज है, लेकिन वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगा, तुम प्लीज टेंशन मत लेना। इतना कह के एली चली गई थी और सारा अपने बालों को जबरदस्ती पीछे धकेलते हुए बोली, नहीं वो मुझसे नाराज नहीं है, वो मुझे खूनी मानता है, मैं खूनी हूं। इतना कह के सारा बुरी तरह खुद के बालों को खींच रही थी और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी और वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। अगले दिन सारा की आंख रियान और आरोन के चिल्लाने पे खुली थी। सारा अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी थी। उसने अलियाना को छूने को अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सारा धीरे से बोली, तुम दोनों सुबह सुबह मर कमरे में क्या कर रहे हो? सारा की बात पे रियान और आरोन एक दूसरे को देखते हुए बोली, हम तुम्हारे रूम में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी बातों से सारा अजीब नजरों से खुद को देखने लगी थी, लेकिन तभी कल रात की हर एक बात उसके दिमाग में आ गई थी और उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। वो मेन हॉल में थी और उसको यहाँ छोड़ने वाला और कोई नहीं उसका पति जिहान राठौर था, और कल रात वो खूनी भी बन चुकी थी। यही सब सोच के सारा की आंखों में नमी आ गई थी। वो खुद से ही बोली, क्यों जिहान, क्यों तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? सारा की आंखें बुझी बुझी सी हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर खुद पे गई थी। कल रात वो यहाँ रोते रोते सो गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिलहाल एक ब्लैंकेट उसके ऊपर पड़ा हुआ था और वो जानती थी ये जिहान ने ही उसके ऊपर डाला था। सारा धीरे से बोली, तुम कितनी ही नफरत दिखाओ, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कभी मुझे दर्द में नहीं देख सकते। सारा अभी खुद से बातें ही कर रही थी जब रियान जल्दी से बोला, क्या हुआ? क्या जिहान ने कुछ बोला? जिहान ने कुछ कहा? तुमसे बताओ मुझे। रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, मेरी बीवी है वो, मैं उसको कुछ कहूँ कुछ करूँ, किसी को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या सबको मेरी बात सही से सुनाई दी? जिहान की बात पे रियान जल्दी से बोला, इसका मतलब तू सारा को कितना दर्द दे, उसकी तकलीफ दे, कुछ भी करे और हम सब गूंगों की तरह देखते रहे? रियान की बात पे जिहान आराम से बोला, हाँ सही सुना, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैं कोई भी बकवास नहीं चाहता। इतना कह के जिहान सारा की तरफ देखते हुए बोला, अगले 1 घंटे की फ्लाइट है, सब मुझे एयरपोर्ट पे मिलना। जिहान की बात पे रियान हैरानी से बोला, दिमाग सही है जिहान, इतनी जल्दी सब कैसे? सारा धीरे से बोली, लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे? मतलब सब सामान? जिहान पे किसी के बोलने का कोई असर नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी सब तैयारी में लग गए थे। सारा जब रूम में आई, जिहान किसी से बात कर रहा था। सारा जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही थी और उसकी नजर अलियाना पे भी थी, जो कि जिहान को देख रही थी। सारा ने अलियाना को गोद में उठाया और उसको लेके वॉशरूम में घुस गई थी। कुछ देर बाद सारा बाहर आ गई थी। सारा खुद भी देश हो गई थी और अब उसने अलियाना को भी फ्रेश कर दिया था। सारा के गीले बाल उसकी कमर पे लहरा रहे थे। जिहान की नजर ना चाहते हुए भी सारा पे जा रही थी, लेकिन वो अभी भी गुस्से में था और उसने सोच लिया था अब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आसानी से सारा को माफ नहीं करेगा। लेकिन सारा की प्रेजेंस उसको कुछ और ही फील करवाती थी। सारा गहरी सांस लेके बोली, अगर कुछ कहना है तो बता सकते हो। जिहान बिल्कुल सारा के करीब आके अलियाना को उठाते हुए बोला, मैं नहीं चाहती
तुम मेरी बेटी को कुछ गलत सिखाओ। जिहान की बात पे सारा हैरान रह गई थी। वो धीरे से बोली, मैं कुछ समझी नहीं। जिहान आराम से बोला, इतनी बेवकूफ नहीं हो तुम सारा, और तुम्हारी इस नकली बेवकूफी से मैं किसी मासूम खो चुका हूं। जिहान की बातें सारा के दिल में चुभ रही थी, लेकिन वो देखना चाहती थी इसकी आखिरी हद क्या है और जिहान आखिर चाहता क्या है। यही सोचकर सारा खामोश हो गई थी। कुछ देर बाद सब लोग मुंबई के लिए निकल चुके थे, दिल्ली में अपनी यादें छोड़ के, कुछ पाके और कुछ खो के। यहाँ आते वक्त भी सारा और जिहान रिश्ते में नफरत थी, और अब जाते हुए भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सारा का घर अब प्रॉपर सारा के नाम हो चुका था, और जिहान ने वहाँ रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया था। सारा का घर काफी खूबसूरत तरीके से फिर से बन रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन सारा और जिहान के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थीं। शाम तक सब मुंबई पहुंच चुके थे। सारा अलियाना को लेकर घर आ गई थी। आरू हॉस्पिटल में चली गई थी। एली भी किसी काम से बाहर गई थी। रियान, आरोन और जिहान तीनों ही ऑफिस चले गए थे। अब सारा अकेली इतने बड़े मेंशन में बैठी थी। अलियाना अपने खिलौनों से खेल रही थी और सारा कुछ सोच रही थी। काफी देर उसको ऐसे ही बैठे हुए हो गई थी जब बाहर से कोई अंदर आया था। सारा ने सामने देखा तो जिहान गहरी नजरों से उसको देखते हुए अंदर से रहा था। सारा धीरे से बोली, आ गए तुम? थक गए होंगे ना? सारा की बात का जिहान ने कोई जवाब नहीं दिया था और सारा खामोश हो गई थी। कुछ देर बाद सब लोग मेन हॉल में आ गए थे। सारा अलियाना को खिला रही थी और फिर कुछ देर बाद जिहान उसको लेके चला गया था। सारा का चेहरा देख के रियान धीरे से बोला, अभी भी वो तुमसे सही बात नहीं कर रहा? सारा अपना सर झुकाते हुए बोला, हाँ। रियान गुस्से से खड़ा होते हुए बोला, मैं उसको छोड़ूंगा? कुछ ज्यादा ही हो रहा है उसका। मैं उसकी जान ले लूंगा। रियान गुस्से से खड़ा हो गया था। तभी अचानक सारा उसको रोकते हुए बोली, नहीं, रहने दो। रियान, वो अपनी जगह सही है। मुझे लगता है उसको कुछ वक्त चाहिए। शायद वो जिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। आरोन धीरे से बोला, खुद को नहीं, तुम्हें? आरोन की बात पे सारा गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। मैं जिहान को अच्छे से जानती हूँ। उसको लगता है जिया उसकी वजह से मरी है। लेकिन खैर, जो भी है, अभी उसको वक्त चाहिए तो हमें वक्त देना चाहिए। इतना कह के सारा भी उठ गई थी। सब समझ गए थे कुछ भी कह के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए सब ना चाहते हुए भी खामोश हो गए थे। 1 महीना बीत गया था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रियान और आरू का रिश्ता तो पहले ही सही हो चुका था। अब आरोन और एली के रिश्ते में भी प्यार जागने लगा था। आरू और रियान ने फैमिली प्लानिंग करने की सोची थी, और अब आरू प्रेग्नेंट थी। रियान बहुत खुश था। इस खुशी में उसने एक बहुत पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। आखिर उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। एली और आरोन के बीच भी प्यार जागने लगा था। इन सब के बाद सारा और जिहान के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। जिहान के अभी तक सारा को माफ नहीं करा था। सारा और जिहान के बीच सिर्फ कुछ बातें होती थीं, और वो भी सिर्फ अलियाना की वजह से। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। जहां सारा इस बात से बहुत तकलीफ में थी, वहीं जिहान को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। जिहान पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। वो घर भी कम आता था और ज्यादातर ऑफिस में रहता था। घर में भी वो सिर्फ अलियाना से बात करता था, इसलिए अब हर कोई खुद ही जिहान से दूर हो रहा था। आज भी शाम में घर में ही पार्टी रखी गई थी। सारा सुबह से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका पार्टी में जाने का जरा भी मन नहीं था। बिना जिहान के वो किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो आरू को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। और आखिरकार ना चाहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी जब उसको जिहान की आवाज सुनाई दी थी। आज इतने दिनों बाद सारा ने उसको हंसते हुए देखा था। वो किसी से बातें कर रहा था, बहुत ज्यादा खुशी से। सारा हैरान सी रह गई थी। आखिर क्या करेगी अब सारा? किससे बातें कर रहा है जिहान? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।